कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रूपए मात्र, सदस्यता 1 वर्ष के लिए 11,000 रूपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रूपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। एक गांव में हैजा फैल गया और कपोल कल्पनाएं की मौत जा रही थी। एक फकीर गांव के बाहर बैठा था। उसने कहा तू कहाँ जा रही है? उसने कहा कि प्लेग आने वाला है और मैं जा रही हूँ। उन्होंने कहा कितने लोग मरेंगे, बता तू कितनों को लेके जाएगी? बोले 100 लोगों का नंबर है, मैं 100 को लेके जाऊंगी। और कहते हैं कि प्लेग आया और कम से कम 5,000 आदमी उस गांव में मर गए। तो जब मौत जाने लगी फिर संत ने कहा कि तू गई और तू कितनी बेईमान है। मैंने सुना था मौत ईमानदार है, अपनी तारीख पर आती है, जिसको आती है, जिसको लेने आती है उसी को ले जाती है। तू कितनी बेईमान है। अरे 100 लोगों का कह के 5,000 लोगों को ले गई। उसने कहा मैं तो 100 ही लोगों को ले गई, बाकी लोग तो 4,900 तो दहशत में मर गए, मेरे भय से मर गए, मेरे नाम से मर गए। आपने देखा होगा कई बार कहीं आग लग जाए लोग कूद के मर जाते हैं। कई बार और नदी उदी में भी देखो आप, कोई लोग भय से कूद जाते हैं और वो मर जाते हैं, बाकी लोगों को बचा लिया जाता है। इसी प्रकार से आप लोग भी भय बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि अपना बच्चा घर से बाहर निकलता है, एक्सीडेंट नहीं हो गया हो, कहीं चला नहीं गया, ऐसी भावनाएं भी नहीं करना। तुम्हारी ये भावनाएं भी कभी कभी सच हो गई तो हमें भयभीत होना है तो संसार से हो, हमें वैराग्य आना है, उदासी आना है तो भोगों से आनी चाहिए। भोगों से तो उदासी नहीं करते, भोग नहीं पाते हैं तो भी कल्पनाएं करते हैं। एक महिला से किसी ने पूछा कि वो फिल्मी दुनिया में थी और पूछा आपकी सुंदरता का राज? बोली 2 बिस्कुट वालों से बात चल रही है। उसने कहा आपकी सुंदरता का राज, आप इतनी सुंदर लगती हैं, आप इतनी स्वस्थ हैं, इसका राज? बोली 2 तो क्रीम पाउडर वालों से, साबुन वालों से बात चल रही, 2 कंपनी की, और बोले 2 बिस्कुट कंपनियों से बात चल रही, जिसकी डील जो ज्यादा पैसा दे देगा उस वही सस्ता का राज है। आप समझ गए? आज हमारा स्वास्थ्य बिकाऊ हो गया, आज हमारी सुंदरता बिकाऊ हो गई। जबकि क्या कहा है एक ही भाव में, क्या कहा है? तुम सुंदर सर्वांग शत्रु समरथ नहीं कोई, भूषण वसन गदादि ग्रहण काहे कोई। एक ही भाव में कहा है कि भगवान तुम सर्वांग सुंदर हो। और कहते हैं ईरियापति स्तुति में कहा है कि भगवान तुम इतनी सुंदर थे कि अवधि ज्ञान को धारण करने वाला सर्वशक्तिमान इंद्र भी तुम्हारी सुंदरता को निरखने के लिए 1008 नेत्र बनाता है। सच पूछो वो सिर्फ सुंदरता नहीं देखता है, इंद्राणी निरखती है, सिर्फ सुंदरता नहीं। इंद्राणी एक भव के बाद मोक्ष चली जाती है। कभी आपने विचार किया क्यों चली जाती है? वो उस बालक में भी उस परम सिद्धात्मा का चिंतन करती है कि धन्य तुम्हारी देह, इसी देह से तुम विगत देह हो जाओगे। धन्य तुम्हारी पर्याय कि तुम इसी भव से भवातीत हो जाओगे।
कब दिन आएगा मैं जब तुम्हारी जैसी शक्ति को पाऊं, तुम्हारी जैसी पर्याय को पाऊं। उस भक्ति प्रमुदित मना अंतरंग का लगाव का परिणाम होता है, एक बम में मुख चली जाती है। हम अंतरंग से धर्मात्माओं के प्रति लगाव रखते हैं क्या? इति वीति व्यापे नहीं जग में, वृष्टि समय पर हुआ करे, धर्मनिष्ठ हो करके राजा न्याय प्रजा का किया करे। आज तो 100 में से 80 बेईमान, फिर भी मेरा देश महान। राम राम जपना पराया माल अपना। एक बच्चा मिट्टी खा रहा था, पड़ोसी ने आके कहा कि देखो भाई साहब, आपका बच्चा मिट्टी खा रहा है, उसका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। बच्चे के बाप ने कहा खाने दे, तेरा क्या खा रहा है, खाने दे, तेरा क्या खा रहा है, मेरा बच्चा मिट्टी तो खा रहा है। मिट्टी अभी खाएगा, मैं उसके बड़ा होकर पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, फिर इंजीनियर बनाऊंगा, और करम जला इंजीनियर नहीं हो पाया तो फिर देश का नेता बनाऊंगा। इंजीनियर हो गया तो फिर गिट्टी सीमेंट पत्थर सब खाएगा, और यदि इंजीनियर नहीं हो पाया तो देश का नेता बनाऊंगा, फिर देखना पूरा देश खा जाएगा। फिर इट्टी ईट रोड़ी नहीं, फिर तो पूरा देश खा जाएगा। आज ऐसी हालत है, हम सोचते कहीं से पैसा आए, युग जाने कैसा है, पैसा ही पैसा है। लोग पहले हमारे नेता कहते थे तुम हमें वोट दो, तुम हमें खून दो, हम तुम्हें आजादी देंगे। लेकिन आज का नेता कहता है तुम हमें वोट दो, हम तुम्हें परेशानी देंगे। जल्दी जल्दी में नेता जितने वादे करता है उतने वादे निभाता है क्या? इसलिए कहा धर्मनिष्ठ को कर राजा भी, न्याय प्रजा का किया करे। हम उस भारत देश में रहने वाले लोग हैं जहाँ चींटियों के लिए चीनी और आटा डाला जाता था, जहां पर कबूतरों के लिए तोतों को दाना डाला जाता था, जहां प्रसूति करने वाली कुतिया को भी दलिया बनाकर डाला जाता था, जहां गाय की रोटी पहले निकलती थी, जहां भिखारियों को भोजन दिया जाता था, जहां बिना त्यागी वृत्ति, बिना अतिथियों को दिए बिना भोजन नहीं किया जाता था। मुनि को भोजन दे फिर निज करई आहारा। भरत चक्रवर्ती एक दिन आहार नहीं दे तो गले से ग्रास नीचे नहीं उतरता था। आजकल के आदमी का गला स्पेशल है, बिना दिए रोज गटक जाता है, लेकिन गटक जाता है कुछ दिन बाद खाने की शक्ति भी समाप्त हो जाती है। उबला हुआ दलिया मिलता है घर में, नौकर हलवा पूड़ी खा रहे होते हैं और तुम दलिया का पानी और मूंग की दाल का पानी पी रहे होते हो। तो हम भगवान से एक ही प्रार्थना करते हैं कि वृष्टि समय पर हुआ करे और धर्मनिष्ठ होकर राजा भी न्याय प्रजा का किया करे। भगवान वो दिन फिर से आए जब शांतिनाथ भगवान की पूर्ण पर्याय में आप सबको बताए अपने शरीर का मांस लेकर भी कबूतर के प्राण बचा लिए थे। तो हम ऐसे एक नहीं, हमारे यहाँ तो परंपरा है, मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुना दिया था। जटायु को अपनी पत्नी खो गई थी, रामचंद्र जी ने उसका समाधि मरण करा दिया था। और इतना ही नहीं, कितने बैल हो, कुत्ता हो, जीवंदर कुमार ने कुत्ते को, और ऐसे कितने दृष्टांत आते हैं। पदम रुचि ने बैल को नमोकार मंत्र सुनाया और पार्षद कुमार ने नाग नागिनी को नमोकार मंत्र नहीं, सिर्फ नमोकार मंत्र सुनाने की बात नहीं। आप तो रोज सुनाते हो नमोकार मंत्र, कुछ होता है क्या? नहीं, उनकी इतनी सकारात्मक कहते हैं ऊर्जा थी, उनका आभा मंडल दया करुणा से ओतप्रोत था। वो जीव मात्र के लिए अंदर से आवाज उठ रही थी और अंदर की आवाज सामने वाले की आभा मंडल को, उसके जीवन को परिवर्तित कर देती है। और आप सबको पता है कि उसके कारण वो देव देवी हो जाते हैं। और जब जब कष्ट आते हैं इन लोगों पर, तब तब पद्म रुचि हो, चाहे कुत्ते का जीव हो, चाहे कोई जीव हो, क्या करते हैं? आपको पता है कि जब जय कुमार भी फंसा था तो पूर्व जन्म को आपको पता है उनके जो मित्र थे वही आए थे
जब सगर चक्रवर्ती भटक गया तो कौन आया था? उनका मित्र आया था जिसने दीक्षा ली थी। और जब रामचंद्र जी भटक गए थे तो कृतांतवक सेनापति का जीव और जटायु का जीव आया था। जब बलराम भटक गए थे कृष्ण के भाई, तब सिद्धार्थ नाम का सारथी, उन्होंने जिसकी बहुत कहते हैं जीवन सहयोग दिया था, वो आए थे। हमारे और आपके जीवन में भी हम भगवान से प्रार्थना करें कि जितना मिला है उसमें भी हमारे 60 कर्तव्यों से हम कभी पीछे नहीं रहे। और भगवान पुण्य की प्रकृति, ऐसा पुण्य नहीं चाहते हैं जो पाप में अनुरक्त करा दे, जो पाप में प्रवृत्ति करा दे। ऐसा पुण्य चाहते हैं जो हमें और आपको तीर्थंकर बना दे। पुण्य फला अर्हंता, पुण्य का फल वो चाहते हैं। भगवान कोई पद मिले लेकिन हमें संसार की निवृत्ति हो, हमें लोगों से भयभीति नहीं हो, हमें संसार से भीति हो कि हर पर्याय हमारी हैं, किसी और की पर्याय नहीं। हम बच्चे को कीड़ा पकड़ते देख के मारते हुए, इसने मार दिया, और हंसते रहते हैं। कभी सोचो हमारे बच्चे ने एक मौत को निमंत्रण दे दिया, हमारा बच्चा भी इसी तरह से मरेगा। हमें उस कहानी को याद करना चाहिए। चेलना रो रही थी, पति ने आकर पूछा तुझे रोग? उसने कहा नहीं, आपकी कृपा पात्र हूँ, आपकी कृपा के कारण जरा से रोग पर हजारों वैद्य आ जाते हैं। उसने कहा मायके से कोई अशुभ समाचार आया? उसने कहा श्री जी की कृपा है, सब सकुशल हैं। उसने कहा किसी ने अपमान किया? उसने कहा मगध सम्राट की पटरानी, किसी की क्या मजाल कोई मेरी तरफ टेढ़ी निगाह से देखे। तो राजा श्रेणी कहते फिर तुझे क्या हुआ? उसने कहा कि तिल तिल करके रोती हूँ, विधवा एक दिन रो लेती है, लेकिन सती पत्नी अपनी पति की मति और गति देखकर प्रत्येक क्षण तिल तिल करके जलती हूँ कि आज तुम मेरे प्राण पति हो, कल तुम्हारी गति दुर्गतियों में होगी, तब मैं क्या करूंगी? मैं सोचती हूँ तुम्हारी मति बदल जाए और एक पत्नी की मति से पति की मति बदल गई और पति की गति बदल गई। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। दान है तू जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है। आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है। सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्वेद की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। क्षेत्रों पर साधु संतों की योग व्यवस्था न होने के कारण से उन्हें नाना प्रकार से आकुलता व्याकुलता का सामना करना पड़ता था। 1988 में आचार्य सोमसागर महाराज जी का आगमन हुआ, उन्होंने यहाँ व्यवस्था देखी तो उस समय त्यागपति आश्रम की स्थापना की गई और उसी के
कुछ समय पश्चात में 12 वर्ष निकलने के पश्चात में उनकी शिष्य की शिष्या षष्ठी भूषण माता जी का आचार्य श्री सुमसागर दैवती आश्रम में वर्षा योग हुआ, चातुर्मास हुआ। उन्होंने देखा कि एक मुनिराज पर्वतराज की वंदना करके आए, 2 बज गए, 2:30 बज गए, उसमें उनकी किसी प्रकार से आराध्य की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। माता जी ने अपने संघर्ष लोगों को निर्देश देकर के तत्क्षण ही कुछ ही मिनटों में उनकी व्यवस्था आदि करवाई। और उस समय माता जी ने अपने जीवन में संकल्प कर लिया कि निर्वाण भूमि, शाश्वत निर्वाण भूमि सम्य सगर है। यहाँ पर संतजन, मुनिजन, गुरुजन, रत्नत्रय के धारियों को, गुरुजनों को कभी किसी प्रकार से आकुलता का, व्याकुलता का सामना न करना पड़े, इस हेतु जो भी करना पड़ेगा, लेकिन शाश्वत निर्वाण भूमि पर संतों, मुनियों, गुरुओं के शुद्ध आहार की व्यवस्था उन्होंने अपने हाथ में ली, बीड़ा उठाया और उसी का परिणाम है माता जी ने संकल्प किया। और उसी संकल्प के अंतर्गत षष्ठी मंगलम फाउंडेशन की स्थापना की। और उस फाउंडेशन के अंतर्गत 20 वर्षों से निरंतर ही संतों, मुनियों, गुरुओं के आहार की व्यवस्था होती हुई यहाँ आ रही है, जहाँ पर बड़ी भक्ति के भाव के साथ में, बड़े आनंद के भाव के साथ में साधु संतों की अनुकूलता के अनुसार उनके आहार आदि की व्यवस्था तो हुआ ही करती है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 384026222185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 0250050052258, IFS कोड ICIC 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती जैनमती जोराव मल पहाड़िया जैन, मलाड, मुंबई। श्रीमती विमला देवी जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री सत्यभूषण जैन, पुत्र श्री जिनेन्द्र जैन, श्री राजेश जैन, श्री राकेश जैन, श्री दिनेश जैन, हांसी, हरियाणा। श्रीमान हरीश लता जैन बागड़ा, मानसरोवर, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती त्रिशला जैन धर्मपत्नी श्रीमान ओम प्रकाश जैन, नोएडा, पुत्र श्री मयंक कुमार जैन, एडिलेड, ऑस्ट्रेलिया। श्री रमेश लाल चूरण लाल जैन, सौभाग्यवती सरोज रमेश लाल जैन, शिरपुर, धुलिया, महाराष्ट्र। पुत्र श्री जयेश जैन, ह्यूस्टन, टेक्सास, अमेरिका।